अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारकीन वतन की खबरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ में हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे माल्टा के गोल्डन पासपोर्ट स्कीम पर। जी हाँ नाजरीन, दुनिया के एक ऐसा पासपोर्ट जो पैसे देकर ख़रीदा जा सकता है, जिस पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से शदीद तफसात का इज़हार किया जा रहा और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में जो अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं वो पैसे देकर यूरोप तक रसाई हासिल करने के लिए ये पासपोर्ट ख़रीद रहे हैं, जिस पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से इंक्वायरी भी की जा रही है और जल्द ही माल्टा का दौरा करने वाला है कि यूरोपीय वफ़द, जिसमें वो माल्टा से अकाम से इस सिलसिले में बातचीत करेगा। आज हम नज़र डालते हैं कि अब तक कितने लोगों ने ये पासपोर्ट हासिल किया है। तो माल्टा की हुकूमत किसी शख्स, इनफरादी शख्स के बारे में या उसके भाई मुल्क के बारे में मालूमात जारी नहीं करती कि कौन सा शख्स है, कहाँ। मजमूई तौर पर बताया जाता है कि ऐसे अफराद का तल्लुक़ कौन से खित्तों में, कौन से ममालिक से है। तो अब तक के दादो शुमार के मुताबिक 2109 अफराद ने पैसे देकर ये पासपोर्ट ख़रीदा है और माल्टा की गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ तकरीबन 16,23,75,000 यूरो का, जो उन्होंने कमाए हैं। जी हाँ नाजरीन, यह सरमाया उन्होंने कमाया है। वो इस वक्त अपने मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए गैर मुल्की सरमाए पर इंसार कर रहे हैं। उन्हें इससे गर्ज नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन में बेचैनी पाई जा रही है कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। तो देखा जाए कि अब तक किन खित्तों या किन ममालिक के लोगों ने यहाँ सबसे ज़्यादा पासपोर्ट हासिल किए हैं, तो आपको बताते चले कि माल्टा का हासिल करने वाले सबसे पहले नंबर पे हैं यूरोपीय लोग हैं, दूसरे नंबर पर खलीजी ममालिक के लोग हैं, तीसरे नंबर पर एशिया, चौथे नंबर पर अफ्रीका, जबकि पाँचवें नंबर पर लातीनी अमेरिका के लोग हैं जो पैसे देकर ये पासपोर्ट ख़रीद रहे हैं। ये मजमूई तौर पर जो तादाद है, क्योंकि इनफरादी तौर पर जो है माल्टा की हुकूमत ये नहीं बताती। माल्टा में 2014 में इस स्कीम का आगाज़ हुआ था। उसके बाद से मजमूई तौर पर अगर देखा जाए किन मुल्कों ने ज़्यादा शरीयत हासिल की, तो अब तक के दादो शुमार के मुताबिक पहले नंबर पर सऊदी बाशिंदे हैं। जी हाँ नाज़रीन, पहले नंबर पर माल्टा में पासपोर्ट हासिल करने वाले सऊदी शहरी हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रूस के शहरी हैं, जबकि तीसरे नंबर पर चीन है। चीन का तीसरा नंबर है। यानी कि ये तीन ममालिक हैं जिनकी रफ्तार ज़्यादा है, जो बहुत तेज़ी से सरमाया खर्च करके माल्टा का पासपोर्ट हासिल कर रहे हैं और यूरोप तक पहुंच कर रहे हैं कि इसके बाद उन्हें पूरे यूरोप में आने जाने में आसानी रहे, कारोबार कर सकें। लेकिन फिर खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कहीं गलत अफराद, जब स्मगलर या कोई भी ऐसे अफराद जो गैर कानूनी काम में मुलव्वस हैं, वो यूरोप तक रसाई हासिल ना कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके अलावा भी कब्रस हो गया या बल्गारिया, दूसरे ममालिक है, यहाँ पे पैसे खर्च करके आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। पर कि पिछले दिनों आपने खबरों में सुना होगा कि कब्रस में तकरीबन 16 अफराद की शरीयत मनसूख कर दी गई, ऐसे अफराद की जिन्होंने वहाँ का पासपोर्ट हासिल कर लिया था, लेकिन अकाम को खदशा था कि उन्हें पासपोर्ट देने के से पहले इंक्वायरी नहीं की गई। तो अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि माल्टा पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो वैसे अफराद को पासपोर्ट ना दे जो माल्टा में मुस्तकिल नहीं रह रहे। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे यूरोप में अगर आपको शरीयत हासिल करनी है, जैसे कि स्पेन, इटली, यूनान में, तो आपका वहाँ रहना, आपको 10 साल 5 साल जो भी मुद्दत है वहाँ तक रहना ज़रूरी है। लेकिन माल्टा में ऐसे लोग भी पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं जो कभी माल्टा आए नहीं। बहुत ज़्यादा जो है शक व शबूत का इज़हार किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन से अब माल्टा की हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करे और ऐसे लोगों को पासपोर्ट लेने से रोके जो किसी भी किस्म के गलत काम में मुलव्वस है। अगर कोई माल्टा का पासपोर्ट हासिल करना चाहता है, उसके पास लीगल वजूहत है, जेन्युइन वजूहत है, तो वो माल्टा का पासपोर्ट हासिल कर सकता है। लेकिन दूसरे अफराद अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। मुस्तकबिल में भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि माल्टा यूरोपीय यूनियन के दबाव में आके इन कवानीन का खात्मा करो, इंक्वायरी सख्त कर दे कि सिर्फ वही लोग पासपोर्ट हासिल कर सके माल्टा का जिनके पास जेन्युइन वजूहत है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक और दूसरे फ्रेंड तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। यहाँ से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।